सनातन धर्म के सभी लोगों से, अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, ज्यादा कुछ समझ लो और कुछ भी ना समझो तो इतना समझ लो कि वहां पर जो है जाति देख करके किसी को नहीं मारा गया, मां धर्म देख करके मारा गया है। महाराज धर्म देख करके मारा गया है, पूछ पूछ करके मारा गया कि तुम कौन से धर्म को मानते हो। अब इससे ज्यादा भी प्रमाण क्या चाहिए भारत के लोगों को, उन मूर्ख लोगों को जो कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, ये समभाव वाले हैं। हम तो हमेशा ही समभाव वाले रहे। हमने तो धर्म की जय जयकार की बात कही है। हमने तो ये कभी ना कहा हमारे धर्म की जय हो, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन ये बात अब समझने की है महाराज कि वहां पर जो है जाति पूछ करके नहीं मारा। और एक बार इस बात को राम कथा के माध्यम से भगवान श्री राम जी महाराज शबरी के आश्रम में गए हैं, भगवान निषाद राज के आश्रम में गए हैं, भगवान क्षत्रियों से भी मिले हैं, भगवान ब्राह्मणों से भी मिले हैं, भगवान संतों से भी मिले हैं, भगवान आकर के व्यापारियों से भी अवध में मिले हैं। भगवान किसी जाति की बात नहीं महाराज, लेकिन अगर धर्म की बात आती है तो फिर भगवान कहते हैं कि अब तो धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है, इसलिए तो अब मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो या राम जी मानो ये संकेत राम कथा के माध्यम से है कि हम सनातनियों को भी महाराज अब शस्त्र उठाने की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि राम जी एक हाथ से तो अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं और दूसरे हाथ में शस्त्र भी धारण करते हैं। सठम सठम जो सठ होता है उसको उसकी भाषा में उसको समझाना पड़ता है। भारत के लोग इस कथा को सुन रहे हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर ये सारी कथा आ रही है। तो जितने भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं इस बात को समझ लें कि हम सब एक हो जाएं, क्योंकि जो है एक होने की आवश्यकता है सारे भारत के लोगों को, सनातन के मानने वाले लोगों को। क्योंकि अब तो सामने ही दिख रहा है महाराज कि अब तो जाति देख करके नहीं मान रहे हैं। जो मूर्ख लोग ये कहते हैं कि जाति की बात करते हैं, अब जाति में बंटना बंद करें, क्योंकि ये जो प्रथा हमारे अंग्रेजों ने ला करके, क्योंकि बांट करके इन्होंने राज्य करके किया है। क्योंकि बांट करके जब बांट देंगे जातियों में तो राज्य कर पाएंगे ठीक से। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को जातियों में बांट रहे हैं, इसलिए जातियों में बंटना बंद करें और पूरे जो है सनातन धर्म के लोग एक हो जाएं। क्योंकि भगवान राम जी की कथा यही बताती है कि राम जी ने जाकर के वन में सबको एक ही किया है और अब सब एक हो जाएंगे। जैसे पांच उंगलियां हैं, ये उंगली बड़ी कमजोर होती है, लेकिन यही एक एक उंगली पांच बन जाए तो मुट्ठी बन जाए तो बड़े बड़े पहलवान को गिरा देती है। इसलिए आज हमको मुट्ठी बनने की आवश्यकता है, ये अलग अलग उंगलियों की आवश्यकता नहीं है। ये तो पापियों की परंपरा है महाराज, निहत्थे लोगों पर वार करते हैं, निहत्थे लोगों पर वार करते हैं। ये निशाचरी परंपरा है, ये धर्म की परंपरा तो हो ही नहीं सकती महाराज। किसी धर्म की परंपरा नहीं है, ये राक्षसी परंपरा है जो निहत्ता है उस पर वार करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर सचमुच में ताकत है, शक्ति है, तो आओ ना फिर सामने और फिर लड़ो। सेना खड़ी है हमारी, उससे लड़ो, या फिर चैलेंज दे करके लड़ो। ऐसे महाराज ये लड़ना तो लड़ना नहीं है, ये तो जो है कायरता है, ये तो निहत्थे लोगों पर वार करना ये। लेकिन आज पुनः पीड़ा हो रही है महाराज इस बात की, क्योंकि आज जो समाचार पड़ा क्या महाराज ने आपको बताया। मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को इसके ऊपर बड़े से बड़ा कदम लेना चाहिए। और महाराज जहां से ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा जो है कदम उठाना चाहिए कि जिन्होंने ये किया है उसको तो दंड मिले ही मिले, लेकिन जिनने इनको आश्रय दिया है, क्योंकि कश्मीर में कोई ऐसे आकर के रह नहीं रहे होंगे, ये कश्मीर में ऐसे नहीं रह रहे होंगे आकर के कि आए और मार के चले गए, पहले से रह रहे होंगे। जिन ने आश्रय दिया है उन सबको समूल नष्ट करना चाहिए महाराज, क्योंकि पूर्ण राष्ट्रद्रोह का उनके ऊपर आरोप लगना चाहिए, केस लगना चाहिए और उनको समूल जो है, क्योंकि ऐसे लोगों को ये तो उसका हाथ भी उसी